बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब। वेलकम कहती हूँ आपको शेफ़ ज़ैनब किचन में। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सी चिकन पोट, जिसको हम पंजाबी में चिकन पोटा भी बोलते हैं। चिकन पोट तो आपने बहुत सी दफ़ा खाई होगी, मसाले वाली भी खाई होगी, फ्राई भी खाई होगी। आज हम कुछ डिफरेंट अंदाज में चिकन पोट तैयार करेंगे। चिकन पोट को हम स्टीम करेंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 केजी चिकन पोट ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसको साफ़ करने का तरीका यह है कि इसको अच्छी तरह से धो लें, फिर 15 से 20 मिनट के लिए नींबू का रस लगा लेंगे, तो ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। और एक पोट के मैंने 2 पीस कर लिए हैं, यानी उसको मैंने दरमियान से काट लिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन करने के लिए मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर देगी। और अब हम इसकी खूबसूरती और खुशबू के लिए हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको इतना मिक्स करना है कि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाए। अब हम इसको 20 मिनट का स्टे दे लेंगे। मैंने इसको मैरिनेशन लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं एक पैन ले लूँगी और पैन के अंदर हम डायरेक्ट जो हमने मैरिनेशन की है पोट, हम वो ऐड कर देंगे और इसको धीमी आंच पे पका लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे हम इसको रख देंगे और ये पकती रहेगी। हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। दम की आंच में हम इसको स्टीम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से गल जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाएंगे। दरमियान में हम इसको 5-5 मिनट बाद तकरीबन मिक्स भी करते जाएंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। तो इसको स्टीम होते कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए थे। तो अब ये देखिए इसने पानी छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको भून लेंगे, यानी कि इसका पानी खुश्क कर देंगे। आप देखिए इस पे बबल्स आना शुरू हो गए हैं, मतलब कि जो हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला था उसकी वजह से ये बबल्स आ रहे हैं कि ये तैयार होने पे आ गई है। इसकी ये एक निशानी है, एक फार्मूला है कि हमारी जो पोट है वो पकने पे आ गई है। इसी तरह हाई फ्लेम पे हम इसको पकाते जाएंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसकी अच्छी तरह से अंदर से स्मेल दूर हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसका सारा पानी खुश्क कर लिया है और इसको भून लिया है। ये हल्का हल्का सा मसाला हम इसके अंदर रहने देंगे। अगर आप फुल फ्राई यानी कि फुल खुश्क ड्राई खाते हैं तो आप ड्राई भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का खाना चाहें कर सकते हैं। तो ये रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। मैंने इसके ऊपर हल्की हल्की सी सब्ज़ मिर्च काट के रख दी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रही है। और मैंने इसको दही के रायते के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहें तो केचप वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी इजी और मज़े की रेसिपी है। अगर इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ लेना चाहते हैं तो शेफ़ ज़ैनब किचन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।